नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सानी। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सपा ने अपराधियों को शामिल करके अपनी पार्टी बनाई है। इनका रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, ये लोग हमेशा उन्हीं के सहारे चुनाव जीतते रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ये परंपरा शुरू की थी। उमा भारती ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा का इतिहास तो ऐसा ही रहा है। इनके बस कुछ ही नेता ठीक ठाक रहे हैं, बाकी तो इनका पिछला पूरा रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, ये लोग अपराधियों के सहारे ही चुनाव जीतते रहे हैं। उमा भारती ने कहा कि सबसे पहले कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए अपराधियों का सहारा लिया था, लेकिन सपा ने तो अपराधियों को ही चुनाव में उतार दिया। पूर्व सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने अपराधियों का इस्तेमाल किया था चुनाव जीतने के लिए। ये परंपरा कांग्रेस ने शुरू की थी, लेकिन उन्होंने तो सीधा अपराधियों को चुनाव में खड़ा कर दिया। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि दुनिया में जहां भी अल्पसंख्यक हैं, खासकर मुस्लिम देशों में, वहां पर उनकी संख्या घटी है और हमेशा हमारे देश में इनकी संख्या बढ़ी है। इन देशों में पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश प्रमुख रूप से शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि अब हिंदू समाज वहां पर प्रतिरोध कर रहे हैं और एकजुट हो गए हैं, लेकिन हम भारत के हिंदुओं को भी उनके साथ आना चाहिए और एकजुटता दिखानी चाहिए। उन्होंने कहा कि लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ के मुस्लिमों को दोषी माने। वहाँ पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर भारत के मुस्लिमों के प्रमुखों को इसका विरोध किया जाना चाहिए और प्रमुखता से अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। और देखा जाए तो जिस तरह से कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव और विधानसभा उपचुनाव होने हैं, उसके बाद उमा भारती का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर ऐसे निशाना साधना, आने वाले समय में कांग्रेस और सपा की तरफ से अगर पलटवार होता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी फंसती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि देखा जा रहा है लोकसभा चुनाव के बाद से तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब होती नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि उमा भारती के इस बयान पर कांग्रेस या समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कुछ बयान आता है या फिर किस तरह से पलटवार किया जाता है। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।